तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो जैसा कि सामने लिखा हुआ है, जीएसटी, जो कि विशेष रूप से अगर हम देखें तो यूपी पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये तैयार किया है। और ये बहुत ध्यान से सुनना है बस, ठीक है। जितने भी जीएसटी से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जितनी भी अति संभावना है जिन क्वेश्चनों की, उन पर मैं एक एक करके बात करूँगा, ठीक है। 3 पोर्शन में मैं इसे समझाऊंगा। पहला पोर्शन अलग होगा, दूसरा अलग और तीसरा अलग। 3 स्टेप्स कह सकते हैं बस, ठीक है। आवाज़ तो सबको आ रही है ना, इतनी तो आ ही रही होगी, ठीक है। बाकी आप बाद में इसे देख सकते हैं। देखिए जीएसटी चूँकि यूपी पुलिस के सिलेबस में साफ तौर पर खोला गया है, तो सीधा सीधा संभावना है यहाँ से 1 या 2 प्रश्न बनने की, और वो प्रश्न हमारे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने सामने ही बोर्ड पर लिखा है जीएसटी, और जिसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्लियर। और हिंदी में इसको कहा जाता है, जो आपको याद रखना, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। अब देखो ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि सबसे पहले इसका बेस लें कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी क्या है। तो देखिए जीएसटी जो है एक प्रकार का कर है, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टैक्स। जीएसटी क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ ऐसे बेसिक सवाल हैं जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में सीधे सीधे बन सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जीएसटी जो भारत में एक प्रकार का टैक्स है, वो भारत ने किस देश के मॉडल से लिया है। तो देखो ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये होता है कि जो भारत ने जिस देश से उसे ग्रहण किया है, उसका मतलब ये है कि उस देश जैसा प्रारूप भारत ने लिया है, ये बात समझ सकते हो। तो भारत की जो जीएसटी प्रणाली है या जीएसटी जो टैक्स है भारत का, याद रखेंगे स्टूडेंट, कई बार सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। तो भारत ने जो जीएसटी का जो प्रारूप है, या कह सकते हैं जीएसटी की जो प्रणाली है भारत की, वो भारत ने कनाडा से ली है, जो आपको याद रखना, ठीक है। तो जीएसटी जो भारत ने अगर किसी देश से उसका रूपरेखा ली है, तो वो कनाडा से ली है। जबकि दूसरा सवाल बिल्कुल अलग होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, विश्व में जीएसटी को सबसे पहले किस देश के द्वारा लागू किया गया। तो याद रखना फ्रांस, क्लियर। क्योंकि ये सवाल अलग है कि कई बार एग्जाम में साइड से पूछ लेता है कि विश्व में जीएसटी को सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था। तो फ्रांस में लागू किया गया था स्टूडेंट, याद रखना 1954 में। क्लियर। और जबकि भारत में तो बहुत बाद में जीएसटी आया है। भारत में तो आप जानते होंगे 1 जुलाई सन 2017 को जीएसटी लागू हुआ, 1 जुलाई सन 2017 को। अब ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपको याद रखने के, विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ? फ्रांस में। कब? 1954, याद रख के चलना, क्लियर, 1954 में। और भारत में जो जीएसटी व्यवस्था है, वो भारत ने किस देश से ली है, यानी कि किस देश से प्रेरित हुआ भारत? तो कनाडा। जीएसटी जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया स्टार्ट में, एक प्रकार का कर है, और कर में भी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। ये आप सभी लोग जान लो, एग्जाम में जब कभी पूछेगा कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो याद रखना जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कहीं जाओ और प्रत्यक्ष कर लगा दो, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, कैसे इनडायरेक्ट टैक्स है, हम उस पर देखते हैं। देखो इस तरीके से, थोड़ा एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे, बहुत थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं इस पर। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, और कंपनी कोई अपना प्रोडक्ट बना रही है, और कोई कंपनी भी अपना प्रोडक्ट जब बनाती है, तो उस पर क्या है कि जो कंपनी का जो अपना खर्चा होता है, टोटल खर्चा कंपनी का, वो उस पर लगाती है, ठीक है। जो टोटल खर्चा होता है वो उस पर लगाती है। और साथ के साथ एक बात विशेष रूप से याद रखनी है कि फिर सरकार उनसे कहती है कि इतना हमारा टैक्स लगाओ,
समझ रहे हैं, सरकार यानी कि हमारी गवर्नमेंट। तो वो क्या काम करते हैं कंपनी वाले कि उस सरकार के जो टैक्स है, सरकारी टैक्स जो है, जो सरकार कह रही है लगाने के लिए कि इतना हमारा लगाओ, वो उसमें उसी को इंक्लूड कर देते हैं। अपनी कह सकते हैं कि जो अपना उनका जो खर्चा है उसमें उनका भी सरकार का उन्होंने खर्चा क्या कर दिया, ऐड, और समस्त खर्चा ऐड करके उस वस्तु की एक प्रॉपर कीमत बना दी गई। ध्यान से सुनना, जब वो वस्तु बाज़ार में आती है, ठीक है, जब वो वस्तु बाज़ार में आती है तो आप लोग वहाँ बाज़ार में उसको ख़रीदने जाते हैं, ठीक। तो जब हम ख़रीदने जाते हैं तो हम जीएसटी सहित पूरा का पूरा जो पे है, जो उसका पैसा है, उसको हम भरते हैं वहाँ पे दुकान पर जाने के बाद। तो आप देखेंगे कि जो ग्राहक है जिसने वो वस्तु ख़रीदी है, हमने वो पैसा पूरा जीएसटी सहित उसको दे दिया, बेचने वाले को। क्लियर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, जीएसटी लगाया गया हम पर, क्योंकि हमने वस्तु खरीदी, बट जीएसटी हमारी तरफ से हमने दे दिया, पैसा जीएसटी का हमारा चला गया, लेकिन सारा जो उनका जो कंपनी का जो जीएसटी लगाया गया था गवर्नमेंट द्वारा, कंपनी उस जीएसटी को गवर्नमेंट को देती है। इसे ऐसा समझ सकते हो आप कि लगाया किसी और पर जाता है और वसूला किसी दूसरे पर जाता है, वसूला किसी दूसरे से जाता है। जैसे दिया किसने, टैक्स, जीएसटी हमने दे दिया, वैसे मतलब कि वस्तु खरीदने में, और जब वस्तु खरीदने में हमारे द्वारा तो टैक्स चला गया, बट सरकार क्या करती है, सरकार कंपनी से डायरेक्ट जीएसटी लेती है, कंपनी से। तो हमारा जो दिया हुआ पैसा है वो कंपनी के थ्रू सरकार को पहुंच जाता है। बात समझ रहे हैं। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि हिंदी में अप्रत्यक्ष कर। तो ये बात समझ लो, बिल्कुल सीधा सीधा समझ लो कि जीएसटी जो होता है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ये जान लो। अब बहुत से सोचे होंगे स्टूडेंट कि ये आया क्यों। दरअसल में इसकी पीछे की विषय वस्तु इतनी है, स्टूडेंट ध्यान रखना, कि पहले इंडिया में टैक्स पहले भी लगते थे, बस अंतर इतना था कि पहले जो बहुत सारे टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्स, उनको एक करके जीएसटी बनाया गया। ध्यान से समझना, यहाँ से एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, और अगर यूपी पुलिस में इस लेवल के क्वेश्चन बनने शुरू हो गए तो जो बेसिक सवाल हैं और जो स्टूडेंट उन्हें पढ़ के जाएगा तो वो कहीं ना कहीं ऐसे सवालों को गलत करेगा। फिर कितने कर ऐसे थे जिनको समाप्त करके या जिनकी जगह जीएसटी लाया गया? याद रखना स्टूडेंट कि 17 टैक्स ऐसे थे, 17 टैक्स ऐसे थे कि जिनको समाप्त करके जीएसटी लाया गया, यानी कि उन 17 की स्थान पर क्या लाया गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर। तो जीएसटी लाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे अच्छा सवाल होगा जो आम तौर पर कम स्टूडेंट जानते हैं। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जीएसटी लाने का उद्देश्य क्या है। तो जीएसटी लाने का उद्देश्य क्या है? जब 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा उद्देश्य है। भारत में आर्थिक एकीकरण करना, भारत में आर्थिक एकीकरण करना जीएसटी लाने का मुख्य उद्देश्य है। याद रखना, भारत में आर्थिक एकीकरण करना जीएसटी लाने का मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ हम इसे दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले क्या होता था, पहले अन्य राज्यों में, किसी दूसरे राज्यों में, किसी यूनियन टेरिटरी में, समझ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग प्रकार के टैक्स होते थे, और टैक्स में भी अलग अलग प्रकार के, मतलब अलग अलग परसेंट होती थी वहाँ पे। अब क्या है जीएसटी के अंतर्गत? एक देश एक कर। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है और इसके साथ एक देश एक कर का प्रारूप ये अपनाता है। एक देश एक कर। क्लियर। चाहे कोई गुजरात में रह रहा है, चाहे कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, बिल्कुल सेम कर देना, ये होता है जीएसटी।
अब मैं जीएसटी के बारे में थोड़ा सा एक जानकारी दे देता हूं, जो इसकी बेसिक जानकारी है, जो आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट है। तो जीएसटी जो है, जीएसटी 4 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। कई बार हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना, जीएसटी 4 प्रकार का होता है। एक CGST, यानी कि इसका पूरा नाम है, कई बार आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सरकार ने ये 4 प्रकार के जीएसटी बना रखे हैं। क्लियर? तो जीएसटी को 4 प्रकार में बांटा गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए, कई बार पूछ लेगा, ठीक है। और मैंने जीएसटी का उद्देश्य भी बता दिया। अगर एक आध उद्देश्य और याद रख सकते हो तो इसे रख लो ज़्यादा से ज़्यादा, कि भारत में जो पूर्व में जो कर जटिलता थी, कर जटिलता, कर को एकत्रित करने में जो परेशानियां होती थी, उसको आसान बनाने के लिए जो टैक्स लाया गया उसको कहा गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। देखिए, ये तो पहला बेसिक चीज़ हुआ जो मैंने आपको बताया। क्लियर? अब मैं थोड़ा चलता हूँ, इसे पॉलिटिशियन टाइप में थोड़ा समझते हैं, जहाँ से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, ये आपको याद रखना ही रखना है, सवाल आ जाता है तो टफ बनाएगा पेपर को। आर्टिकल 265 और स्टूडेंट अनुच्छेद 265 कहता है कि भारत में कोई भी टैक्स बिना प्राधिकार के या बिना विधि के नहीं लगाया जाएगा और ना ही संग्रहित किया जाएगा, यानी कि इकट्ठा किया जाएगा। याद रखना, सीधा सीधा सवाल एग्जाम में बन सकता। बहुत बढ़िया सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत में जो टैक्स है बिना विधि के ना तो लगाया जाएगा और न ही वसूला जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो आर्टिकल 265। क्लियर? इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि दोनों सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे पहले RRB NTPC, रेलवे ग्रुप डी, स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम और सिविल सेवा के एग्ज़ाम में भी ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। हो सकता है रिपीट हो जाएं। मैंने आपको जब पॉलिटी पढ़ाया तो आपको एक बात बताया कि भारत में कोई भी अधिनियम बनता है तो उसकी एक प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या है कि प्रोसेस आप जानते होंगे कि पहले कोई भी बिल आएगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधेयक। क्लियर? उसके बाद आप जानेंगे कि वो बिल फिर संसद उसे पास करेगी, और अगर पास कर देती है तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो एक्ट बनता है। याद रखना, जो जीएसटी आप पढ़ रहे हैं, ये जो जीएसटी है, इसकी भी कुछ यही प्रोसेस हुई है। वहाँ से सवाल, बहुत ही दमदार सवाल और बहुत गहरे सवाल बन सकते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन विधेयक याद रखना के द्वारा भारत में जीएसटी को पेश किया गया। ध्यान से सुनना, किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा भारत में जीएसटी को पेश किया गया। तो याद रखना स्टूडेंट, 122वां संविधान संशोधन विधेयक याद रखना, अभी मैं एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। 122वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसके द्वारा जीएसटी को संसद में लाया गया। क्लियर? इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे, आपसे पूछेगा राज्यसभा ने इसे कब पास किया था। तो याद रखना स्टूडेंट, 3 अगस्त 2016 को इसे राज्यसभा के द्वारा पास किया गया। आपसे तिथि पूछी जा सकती है। 8 अगस्त 2016 को इसे लोकसभा के द्वारा पास किया गया, ये भी तिथि आपसे पूछी जा सकती है। और 8 सितंबर, अब मैं अगस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, 8 सितंबर 2016 में इसे राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई, यानी कि उनके सिग्नेचर कर दिए गए। क्लियर? और अब आपसे ये सवाल तो कई एग्ज़ाम में आ भी चुका है, और अगर रिपीट होता है तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा जैसी बात होगी। जैसे
जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। ये जितनी भी मैंने तिथियां आपको बताई हैं, ये आपके प्रॉपर वे में याद होना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट के, ये बात ध्यान रख लो। ये एकदम क्लियर बता रहा हूँ, क्लियर कट याद रखिए कि आपसे याद रखना है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, 122वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जीएसटी लाया गया। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने इसे पास किया। 8 अगस्त 2016 को लोकसभा ने इसे पास किया और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई और 1 जुलाई सन 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ। क्लियर? ये जो चीज़ें मैंने स्टूडेंट बताई हैं, ये वो हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करती हैं, जो हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद ज़रा ध्यान देंगे, देखिए जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ आती है तो उससे पहले कहीं ना कहीं इस पर चर्चा चली होगी, कॉमन सी। तो इसलिए एक सवाल सीधा एग्जाम में ये भी बन सकता है कि भारत में जीएसटी के जनक कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, ज़रा ध्यान से सुनना है इस कॉन्सेप्ट को भी। जो काफ़ी समय पहले की बात है, जैसे कि एक आर्थिक सलाहकार बोर्ड था एक भारत में, ध्यान देंगे, शायद सन 2000 के आसपास की बात है। उसके अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान से सुनेंगे, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और उस आर्थिक सलाहकार बोर्ड में, ध्यान से सुनिए, 3 अन्य सदस्य थे। तीनों के नाम आप बहुत अच्छी तरीके से जान लें। IG पटेल, रघुराम राजन और विमल जालान। ये तीनों के तीनों RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ये ध्यान रखो, कौन है ये? RBI के गवर्नर भी हैं। इस बोर्ड ने सबसे पहले जीएसटी लाने की मांग की थी। आपसे पूछ सकता है कि किस समिति ने या किस बोर्ड ने भारत में सबसे पहले जीएसटी लाने का विचार दिया, यानी कि सबसे पहले जो विचार दिया था कि भाई जीएसटी होना चाहिए भारत में भी। तो उस बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछ सकता है। सभी ध्यान देंगे इस बात पे। पूछ सकता है कि उस बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे उस बोर्ड के अध्यक्ष? अटल बिहारी वाजपेयी। 3 अन्य सदस्य मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब याद रखना, अटल बिहारी, इसी कारण अटल बिहारी को जीएसटी का जनक कहा जाता है, याद रखना। इसी कारण किसको? अटल बिहारी को जीएसटी का जनक कहा जाता है। अब जब बात चल चुकी, तो एक बात आप ध्यान रखना, फिर कहीं ना कहीं प्रारूप तैयार होता है। तो देखिए, ये 2 समिति मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल गलत नहीं होने का है अगर ध्यान से सुनेंगे। एक आपने नाम सुना होगा, विजय केलकर समिति, और एक नाम मैं बता रहा हूँ आपको, याद रखना, असीम दास गुप्ता समिति। सवाल अगर ये आता है कि जीएसटी पर जो मॉडल, जीएसटी मॉडल का जो प्रारूप है वो किसने बनाया, तो याद रखना है, आपका आंसर होना चाहिए असीम दास गुप्ता समिति। ये ध्यान कर लो, एकदम माइंड में बिठा लो, सवाल सीधा आएगा, मैं बता रहा हूँ। जीएसटी का मॉडल का प्रारूप किस समिति ने बनाया? असीम दास गुप्ता समिति। और अगर आपसे पूछे कि जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया, लागू करने का, तो याद रखना, जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया। दोनों सवाल अलग अलग हैं और आपको ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है। क्लियर? ये बात सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझ लें। ये दोनों सवाल बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी का जो मॉडल था, मॉडल प्रारूप किसने बनाया, किस समिति ने बनाया, तो मॉडल प्रारूप जो बनाया वो तो बनाया असीम दास गुप्ता समिति, याद रखना। क्लियर? जबकि अगर एग्जाम में पूछता है कि जीएसटी लागू करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो अगर उस समिति को पूछता है तो उसका नाम आपको याद रखना है विजय केलकर समिति। क्लियर? ये याद रखना एकदम क्लियर। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ज़रा ध्यान देंगे,
कई बार बच्चे इस बात में कंफ्यूज हुए हैं, और अच्छी तरीके से समझ लें, एक सवाल गलत करने पे बहुत हानि हो जाएगी एग्ज़ाम में। 122 और 101 में क्या अंतर है? देखिए, 122 संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा तो लाया गया, जीएसटी पेश किया गया। बट अगर आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी भारत में लागू हुआ, तो आपको करना है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। याद रखना, कौन सा? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। अब दोनों में अंतर समझ लें सभी। 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2016 के द्वारा तो पेश किया गया, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये लागू हुआ। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। मैं चलता हूँ अगले स्टेप पर। एक डेट बता रहा हूँ, वो डेट आपको याद रखनी है, पूछ सकता है। और ये ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर को कहते हैं ना, कि कई बच्चे देखे होंगे कि पेपर बहुत मॉडरेट है, ज़्यादा टफ है, तो वो वाला 22 सितंबर डेट याद रखनी है। 22 सितंबर सन 2016 को जीएसटी की पहली बैठक हुई। ये ध्यान रखना, 22 सितंबर सन 2016 को जीएसटी की पहली बैठक हुई। और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सोचो, उस समय जो वित्त मंत्री होंगे या जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वही कौन होंगे? वही इसके अध्यक्ष होंगे। तो याद रखना, अरुण जेटली उसके पहले, मतलब जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे। ये जान लो एकदम। सभी का फोकस मेरी बात पे होना चाहिए। एक स्टूडेंट का ये बात ध्यान रखो। मैं आपको कई बार समझा रहा हूँ, अगर ज़रा सा भी पॉइंट मिस करा तो बहुत पीछे पहुँच जाओगे। मैंने 2 स्टेप्स बताए। जीएसटी की पहली बैठक कब हुई? जीएसटी की पहली बैठक 22 सितंबर 2016 को हुई, याद रखना है। और पूछ सकता है कि जीएसटी की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली, क्योंकि उसी समय वो कौन थे? वित्त मंत्री। और आप जानते होंगे, मैंने एनडीए का पीछे पेपर हुआ, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहाँ पर सीधा सवाल पूछा गया, जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना, जीएसटी का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है, यानी कि इंग्लिश में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? तो पहले अगर जीएसटी की पहले अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? अरुण जेटली। और अगर मैं कहूँ वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जीएसटी के अध्यक्ष हैं निर्मला सीतारमण। इतना क्लियर है सबको? सबको क्लियर है इतना? अब ज़रा ध्यान देंगे, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, इधर देख लें। स्टूडेंट, जो जीएसटी है उसमें कुछ चीज़ें जीएसटी से सरकार ने बाहर रखी हैं। ये सवाल बनना तय है। अगर ये बन जाता है एग्ज़ाम में, तो यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम को, जो ये यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, इसमें सवाल का जो लेवल होगा वो वास्तव में थोड़ा सा तो टफ हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम में कहेगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी वस्तु जीएसटी से बाहर रखी गई है। तो याद रखना, एक तो अल्कोहल यानी कि शराब, पेट्रोल डीजल, विद्युत कर, ठीक है, और भी इत्यादि कई सारी चीज़ें हैं, पर ये मुख्य हैं। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जी ये क्यों रख दी। देखो सुनिए, जीएसटी में जो टैक्स स्लैब है वो 5 प्रकार का टैक्स स्लैब है, आपको याद होना चाहिए। एक बार मैं बता रहा हूँ सामने, इसको याद कर लें। टैक्स स्लैब आया भी है कई बार एग्जाम में, यूपी SSSC भी पूछ चुका है। 0%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आपसे एग्जाम में सवाल आ जाएगा, पूछेगा जीएसटी का टैक्स स्लैब कितना है, कितने प्रकार का है? 5। कैसे याद रखेंगे? 0%, ऐसे याद रख लीजिए 0%, 5%, 12%,
18% और 28%। दरअसल में सरकार अगर 28% से ज़्यादा भी टैक्स लगाना चाहे, ध्यान से सुनेंगे सभी, अगर सरकार 28% से ज़्यादा भी टैक्स लगाना चाहे, समझ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर टैक्स 28% से ज़्यादा लगाती है तो वो पेट्रोल पर लगा सकती है, शराब पर लगा सकती है। तो इसीलिए इनको कुछ जो वस्तु हैं इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। मेरे हिसाब से तो आप 3 याद रखिए, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में इतना बन सकता है, याद रखना, शराब यानी कि अल्कोहल भी लिखा आ सकता है, पेट्रोल डीजल, ऐसे तो अफीम भी है, इसके अलावा विद्युत कर, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब मैं ज़रा एक सवाल बताता हूँ, सीधा याद रखना इसे। वो पूछेगा कि जीएसटी में कितनी प्रकार की टैक्स, कितने प्रकार के कर, मतलब कितने परसेंट हैं, टैक्स स्लैब कितनी हैं, 5। याद रखें, फिर से बता रहा हूँ, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। क्लियर? अब ज़रा ध्यान देंगे सभी। मैं चलता हूँ अपने जो है 3rd स्टेप पर। एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद पे बात करते हैं कुछ। ये 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, 3 और पढ़ने हैं आप अभी आपको। एक याद रखेंगे, आर्टिकल 246A। आपसे पूछ लेगा 246A में क्या है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल बनेगा, याद रखेंगे। जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, सिर्फ इतना सा याद रखना। एग्जाम में पूछ लेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, सभी सुन लें, इधर की तरफ देखें सभी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को जीएसटी के संबंध में कानून बना सकती है। 246A याद रखना है। अगले आर्टिकल पर बात करता हूँ, 269A। 269A में क्या है, 269A। तो याद रखना, जीएसटी को एकत्रित करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, ये जान लो। बहुत बढ़िया सवाल हो सकता है, कभी आप जाकर राज्य सरकार लगा दो, ये बिल्कुल कॉमन सा सवाल है। जी, अनुच्छेद 269A के अनुसार ये स्पष्ट किया गया है कि जीएसटी को वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार को है। यानी कि उदाहरण के लिए ऐसा मान लो, मोदी सरकार, समझ में आ रहा? उदाहरण के लिए ऐसा मान लो, कौन सा सरकार, मोदी सरकार। और एक आर्टिकल तो वो है जिसे सभी स्टूडेंट याद रखते हैं, जो कॉमन तैयारी कर रहा है वो भी, और जो ज़्यादा सिंसियर है वो भी। जैसे अनुच्छेद 279A। 279A में क्या है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं। 279A में है स्टूडेंट की, एक तो आप याद रखेंगे कि जीएसटी परिषद। 279A आपसे पूछेगा क्या है, तो एक तो याद रखेंगे जीएसटी परिषद, पहला सवाल। क्लियर? अगर आपसे पूछता है कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। कितने? 33। अब 33 कौन कौन से होते हैं, ज़रा ध्यान से सुने, सवाल बन सकता है वहाँ से भी। भारत सरकार का वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखना। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण। क्लियर इतना? अब ज़रा ध्यान देंगे, दूसरा कौन होता है व्यक्ति, जो केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री होता, वो भी इसका सदस्य होता। बहुत ध्यान से सुनना, है मेरी बात है, पूरे 33 याद रखने हैं कौन कौन है। दूसरा कौन होता है, केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री। बात समझ में आई? इसके अलावा ज़रा ध्यान देंगे, भारत में 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। 28 और 2 कितने हो गए, 30। क्लियर? भारत में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान से सुनना, भारत में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हैं, उनके वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। कितने हो गए टोटल? 3 वो हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। बात आया कुछ समझ में?
हाँ जी, फिर से एक बार समझ लें। केंद्रीय वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण क्या होती हैं? इसकी अध्यक्ष। क्लियर? दूसरा व्यक्ति कौन है? केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री 2। क्लियर? 28 राज्यों के वित्त मंत्री 30, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर वहाँ के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 33। क्लियर? अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने पॉलिटी पढ़ी थी, मैंने कोरम बताए थे कितने? 1/10। दरअसल में वास्तव में पॉलिटी में कोरम 1/10 ही ज़्यादा है, बट यहाँ 1/10 नहीं है। ये छाप लो दिमाग में, कभी एग्जाम में आ जाए, कभी वहाँ भी जाकर जीएसटी का भी 1/10 लगा दो। आपसे पूछेगा जीएसटी की बैठक का कोरम कितना होता है, तो याद रखना जीएसटी की बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 50% होता है, यानी कि 1/2 परसेंटेज के हिसाब से। सभी इस बात को ध्यान से सुनेंगे। जीएसटी की जो काउंसिल है उसका कोरम कितना होता है? 50%। कुल सदस्य संख्या का आधा, या कह दो 1/2। ठीक है? अब देखिए ध्यान से सुनिए। निर्णय किस बहुमत से लिया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मैंने ऐसे ऐसे सवाल इस लेक्चर में लिए हैं, अगर आप उन सवालों को सबको एक तरीके से देख कर नोट्स में लिख लिया और एक बार बना लिया, मुझे लगता नहीं है कि शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जहाँ से जीएसटी से सवाल बाहर आए। तो आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी काउंसिल जो होती है वो अपना निर्णय किस बहुमत से लेती है। तो याद रखना स्टूडेंट, 3/4 कितना? 3/4 से अपना बहुमत का निर्णय लेती है ये जीएसटी काउंसिल। तो मैं सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ से कुछ बेहतरीन सवाल हैं, आप भूलें ना। आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी जो काउंसिल है उसकी परिषद का गठन किया गया है? 279A। याद रखना। अध्यक्ष कौन होता? केंद्रीय वित्त मंत्री। इसके अलावा दूसरा केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री। इसके अलावा कौन होते हैं? 28 राज्यों के वित्त मंत्री। और इसके अलावा कौन होते हैं? ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं उनके वित्त मंत्री। आप क्या सोच रहे हैं? एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाता है, आप ध्यान से सुनिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन जीएसटी के संबंध में सही है? आप जब ही कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये एकदम जान लो। क्लियर? तो जीएसटी का जो मामला है उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो जीएसटी क्या है, जीएसटी में कई बार बेसिक सवाल पूछ लेगा। इधर देखेंगे जीएसटी में कुल कितने अंक होते हैं, तो याद रखना स्टूडेंट, जीएसटी में कुल 15 अंक होते हैं। यानी कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें कुल कितने अंक होते हैं आपसे पूछ लेगा। इधर देख लें, जीएसटी में कुल कितने अंक होते हैं, तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में कुल कितने अंक होंगे? 15। बट यहाँ से एक सवाल और अच्छा है जो याद रखना बन सकता है कि आपसे पूछेगा कि इस 15 में से प्रथम 2 अंक किस चीज़ को बताते हैं। अच्छी तरीके से सुन लें, जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें कुल कितने अंक होते हैं? 15। और लेकिन आपसे पूछेगा कि प्रथम 2 अंक किस विषय के बारे में बताते हैं, तो याद रखना प्रथम 2 अंक राज्य के बारे में बताते हैं। राज्य कोड, वो व्यक्ति किस राज्य का है, जान लो एकदम। एग्जाम में कभी भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि इस 15 में से जो पहले 2 हैं, पहले 2 अंक जो हैं वो किसके बारे में बताते हैं। तो पहले 2 अंक जो हैं वो बताते हैं स्टेट के बारे में, यानी कि जिस व्यक्ति का जो जीएसटी नंबर है वो व्यक्ति किस स्टेट का है, उत्तर प्रदेश का है या मध्य प्रदेश का है। बात समझ में आई? इतना भी पूछ सकता है। और एक बेसिक सा सवाल इसके साथ साथ बताए दे रहा हूँ,
कहने के लिए तो वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर की परीक्षा में भी आया है, पर बता ही दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। इस 2 के बाद जो अगले 10 अंक होते हैं, पहले 2 के बाद अगले 10 अंक होते हैं, वो क्या होता है? तो आप नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा जान लें उसे। वो हमारा जो एक पैन कार्ड होता है ना, पैन कार्ड, उसके 10 अंक होते हैं। ये भी सवाल एग्जाम में बन सकता है। पहले जो 2 अंक होते हैं वो किसको निर्धारित करते हैं बताइए? तो पहले 2 अंक तो करते हैं राज्य को, कि वो व्यक्ति जिसका वो जीएसटी नंबर है वो किस राज्य से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि पहले 2 अंक को छोड़कर अगले 10 अंक किसको बताते हैं, तो याद रखना अगले जो 10 अंक है वो बताते हैं कि उस व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर होता है वो। और कहने के लिए स्टूडेंट ये वाला सवाल एग्जाम में आता है और हो सकता पूछ भी ले, PAN का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखना परमानेंट अकाउंट नंबर। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ये जान लो। PAN का पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ये सवाल परीक्षा में आ भी चुका है, तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। क्लियर? अब देखो, थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि जो मैं इसका फाइनली अब कुछ टॉपिक और बताए 1-2 पॉइंट्स, तो फाइनली आप इस तरीके से जान लें कि जीएसटी क्या होता है। मैंने इसमें पूरा बताने का प्रयास किया। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर हम छोटी से छोटी कोई वस्तु बाज़ार में लेने जाते हैं, विक्रांत इधर देख लो सामने, अगर हम छोटी से छोटी वस्तु अगर कोई हम लेने जाते हैं बाज़ार में, तो हम उस पे अपना जीएसटी पे करते हैं, क्योंकि उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ आता है। बट सरकार हमसे जीएसटी डायरेक्ट ना लेके, ध्यान से सुनिए, सरकार हमसे जीएसटी डायरेक्ट ना लेके उस जीएसटी को कंपनी के माध्यम से लेती है। इसीलिए जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, या फिर इंग्लिश में कह दो इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आई सभी के? मुझे कोई भी स्टूडेंट ये बताए कि इतना जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है उसमें कहीं भी कोई परेशानी हो। ये मोटे तौर पर जान लो, अगर आप 10 रुपये की चीज़ भी लेने बाज़ार में जाते हैं तो उस पर भी हम क्या देते हैं? जीएसटी देते हैं। क्लियर? बट हम डायरेक्ट सरकार को ना देके कंपनी जीएसटी भरती है, बस इतना जान लो। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स या फिर हिंदी में अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। सवाल लास्ट बता के चल रहा हूँ, वो सवाल अच्छा है चूँकि ये उनकी जगह आया है। कितने प्रकार के करों को समाप्त करके, ध्यान से सुनिए, कितने प्रकार के करों को समाप्त करके जीएसटी लाया गया? ऑप्शन 14, 15, 16, 17। 17 याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेगा। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा जो आज का लेक्चर था ये जीएसटी को लेकर था। आशा करता हूँ कि जो ये लेक्चर है ये समझ में आया होगा। मैंने इस लेक्चर के माध्यम से कोशिश की है हर स्टेप बताने की, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अधिकतम संख्या में सवालों को सही कर सकें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो है हमारा आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।